हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आपकी प्रतीक्षा का प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह का टाइम है गाइस। ये जो ब्लॉग है, जो वीडियो जा रहा है, वो है संडे का। और क्योंकि सैटरडे को मेरा कोई भी वीडियो नहीं बना था, और आप लोग जो वीडियो पुराना वाला देखे होंगे उसमें फ्राइडे का था, शाम का नाइट वाला रूटीन था। उसके बाद मैंने सैटरडे को कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गैस मुझे ना पता नहीं कैसे सर्दी जुकाम मतलब ना ठंडा गर्म हो गया। तो उसके वजह से मुझे पता है कि कैसे हो गया था। क्या है ना, मैंने ना फ्रिज का पानी मुझे मना है पीने के लिए, तो वो गर्मी बहुत हो रही थी। तो उस दिन मैंने काम किया था, दोपहर में ना मैंने चिल्ड पानी मैंने मांगा बच्चों से, तो वो घड़े का ना ला करके फ्रिज का ला के दे दिए। उसका मैंने सत्तू बनाया और वही नींबू डाल के पी लिया। वो मुझे नुकसान कर गया, क्योंकि मेरा है ना हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया था बीच में। थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो वाले, तो उससे क्या है कि वो मुझे प्रॉब्लम है कि मैं ठंडा ज़्यादा नहीं यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ना बचाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं ऐसा यूज कर लेती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर ही प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा, तो वो नुकसान कर गया है, इसलिए शीत गर्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड को ठीक कर दिया था, ये सबसे मेरी अच्छी आदत है। तो यहाँ और मैं आ गई थी छत पे थोड़ा सा टहलने, क्योंकि सुबह सुबह जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ऊर्जा होती है, वो सुबह सुबह मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी आदत हो गई है ना, तो मुझे ना नींद खुल ही जाता है और फिर मैं उठते ही चली आती हूँ, क्योंकि मुझे ना मिस नहीं करना रहता है ये जो चिड़ियों की चहचहाहट है। और बहुत ही अच्छा घर परिवार में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। यहाँ पे मैं अच्छा आ गई थी, जो मॉर्निंग वॉक कर रही थी, मेरे से ना अच्छा मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्यों तबीयत खराब था, उसकी वजह से सर्दी जुकाम होने की वजह से ना टहलूंगी, जैसे शरीर में जान ही नहीं है, बिल्कुल निकल गया है। लेकिन क्या है, मेरा जो रूटीन है वो मैं अपना सोच रही थी सुबह आकर के थोड़ा सा टहल लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मेरे से ना ज़्यादा नहीं, मैं देख सकती हूँ, मैं धीरे धीरे अपना टहल ले रही थी। 10 मिनट ज़्यादा टहलूँगी, उसके बाद मैं नीचे चली आई थी। तो क्योंकि करना पड़ेगा, मैं पी रही हूँ हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि उससे पीऊँगी ना तो गला थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। गला ना बैठा बैठा जैसे आवाज़ आ रहा है कड़क कड़क सा। तो यहाँ पे मैं पानी पी चुकी थी और बहुत ज़्यादा तो वॉइस ओवर मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम है तो वो तो करना पड़ेगा। तो चलिए यही है कि मैं कपड़े वगैरह बहुत हस्बैंड के पीने में ना अच्छा लग रहा था, हो गया था। और यहाँ पे कपड़े थे तो भरा हुआ है। फ्राइडे को मैंने कपड़े लगाए थे, 2 दिनों में इतने सारे कपड़े फिर से हो गए हैं। कोई कपड़े मतलब क्योंकि ना हमारे गर्मी में भी 2-2 शीट सब चेंज करते हैं, मतलब सब कपड़े हो ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि गर्मी है ना। लेकिन मेरा ना हाथ से धोने का यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब, और पानी डाल करके मैं लगा दी। ज़्यादा नहीं है, सही मतलब इसका। ये तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन ना मेरी हिम्मत जाता है कि मैं हाथ से इतना कपड़ा धो जल्दी से। तो मैं सोची यहाँ पे मशीन है किस काम का, इससे लगा देती हूँ और जल्दी से ये धुल जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो इतना ही था, ये वाला मशीन लगा दिया था और मैं आ गई थी बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। क्या होता है ना कि पैर वगैरह ना जब मतलब ऐसे खिंचाव होता है ना, तो बहुत दर्द वगैरह दर्द होने लगता है एड़ियाँ, तो उनकी भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मेरे पंजों में ये जब करोगे ना पेन होता है, चीजें तो मैं एक्सरसाइज वाला करती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। और मैंने थोड़ा सा अनुलोम विलोम किया और ये वाला भी करा करिए, जिससे ना कि बैक पेन वगैरह होता है, सर्वाइकल मतलब दवाइयों से छुटकारा दिलाने का। तो ये सब चीज़ों से ना ये बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि इससे ना पीछे खिंचाव पड़ता है। और ये सब जो योगा होता है ना, ये हमारे भलो ही धीरे धीरे काम करता है, लेकिन सच में काम करता है। अपना ध्यान रख पाएगी ना, बच्चों को ध्यान रख पाएगी ना, घर का ध्यान रख पाएगी। तो यही होता है ना कि अपना ध्यान रखने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा और उसके लिए अपने समय निकालना पड़ेगा, और बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, और घर का ध्यान रखने के लिए भी आपको फिट रहना पड़ेगा। तभी तो आपका सब कुछ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए और चीजें हैं जो बेसल होता है, ये गोद मैंने मंगा करके गर्मियों में ये सब मैं लेती हूँ। अगले बार का जो गर्मी लेने से ना वो बचा हुआ था, तो मैंने आपके अंदर के जो फिटनेस गर्मी है वो खत्म होती है और आपको अच्छा रहता है।
तो ये सब रखे हुए थे अगली बार के, अभी बचे हुए थे 2-3 दिन के बाद। ठंडी में तो इसको यूज करना नहीं रहता है, क्योंकि ना बहुत अच्छा होता है जब आप ये सब पीना अच्छे से रख दिए डब्बे में पैक करके। अभी देख ब्लड मतलब बॉडी में गर्म को यूज किया जा सकता है, तो उसको अभी बहुत अच्छा ठंडक पहुंचाता है। और यहाँ पे मम्मी लाइटी से चौरा तो मैंने खाया है, थोड़ा बहुत रखा हुआ, तो मैं सोची पन्नी में रखा तो फिर उसमें ना गर्मियों में ना बहुत फालतू पेपर कागज है ये सब हटा देते हैं, ठीक लगता है तो अच्छा रहता है ना। खाने पीने वाला ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, दे रही थी खाने पीने वाले जो सामान होते हैं ना, तो बार बार नीचे जाने मैं यहीं पे रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि बच्चे घर में कुछ सामान रखे रहो ना, तो बाहर के बच्चे जब खाना है तो कोशिश नहीं करते हैं। अभी बहुत सारे सारा कचरा देख लीजिएगा निकालने है वाले, तो वो खत्म हो गए हैं, तो मैंने और यहाँ पर लिया है पूरा। हस्बैंड को बोल दूंगी तो वो ला देंगे। ये सब डब्बे में मैंने थोड़ा सा पुदीना इससे ना पत्ता है जो खाने का खाया हुआ है, ऐसे हवा पंखे में बार बार नीचे ऊपर जाना पड़ता है। बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ये सब धीरे-धीरे मैं जो काम कर रही थी, नहा तो भी टाइम तो बहुत नहीं हुआ है, कुछ मंदिर का सामान भी खत्म हो गया था, बहुत ज्यादा हो जाता है लगाने वाला, तो वो लेके गए हैं जल्दी। और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ज्यादा वहाँ पे फूल तोड़ना रहता है, माला मंदिर में ना मंदिर फूल तोड़ते हैं, नहा धो के जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि नहाया धोया बराबर हो जाता है। तो बोलते हैं बहुत धूप में ना तो नहीं तोड़ाता है, बहुत गर्मी लगने लगती है, तो इसलिए वो नहा धो के अपना जल्दी चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए कि अपना टाइम से आ जाते हैं, ये हालत हो गई यहाँ पे। सारा सामान मैंने अंदर रोज का 8:30 और ये सारा सामान 8:30 बजे ही आ जाते हैं, रख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने काम ये सब लोग की आदत होती है ना बच्चों की, खासकर देख सकते हैं जो सामान लेते हैं फिर वही पे रख देते हैं। मैंने काम नहीं किया ना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हालत हो गई है कि पूरा सामान ये लोग फिर ड्रेसिंग से अंदर से बाहर कर दिया गया है। ये सब हालत यही होता है कि तो अभी पता नहीं क्या करना है मुझे, फिट नहीं है ना, यहाँ का ध्यान नहीं रखने वाला कोई। बच्चे कितना करेंगे, उनको ये सब चीजें नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे में अपना सारा काम जल्दीबाजी में रहते हैं। देखिए आपको अगर हम महिलाएं हैं ना तो आप आलस करेंगे, हमारे बिना घर चल भी नहीं सकता। अगर एक दिन हम लोग बैठ जाए ना तो घर का उथल-पुथल मच जाता है। तो देखिए जो सामान जहाँ है पड़ा है, कल के कपड़े आए हैं धुले हुए थे, जो मैंने थोड़े से मतलब जो पहने हुए घर ऐसा है, वो कपड़े आकर के यहीं पे रखे हुए सामान से ये है। और यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा लगता है। हम तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को ये सब दिया है, थोड़े बहुत सामान अच्छे रहेंगे क्योंकि अंदर करके सेट कर दिया है नहीं है कि मैं इसको उसके बाद लगा ले रही हूँ। और झाड़ू उसके बाद अब फटाफट झाड़ू लगाने लगी थी, इधर भी सेट कर दिया ही था। और ये थोड़े बहुत कपड़े थे जो कल मैंने फोल्ड ही नहीं किए थे बिल्कुल, तो वो रखे हुए थे। अभी ये लोग नहाए धोएंगे तो थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, और जो रहेगा मैं उसको फोल्ड करके बाद में रखूँगी। अभी फ़िलहाल में फटाफट मैं झाड़ू लगाऊंगी। और बच्चों को मैंने भेज दिया है ऊपर, मतलब छत पे टहलने के लिए, क्योंकि उनका भी मैंने नियम बना के रखा है कि सुबह होते ही जब मैं नीचे आ जाती हूँ ना काम करने, तो फिर उनको मैं भेज देती हूँ ऊपर, जिससे क्या होता है ना कि वो भी थोड़ा सा टहल लेते हैं सुबह का रोज, मतलब अच्छा होता है, गुड वाइब्स होती है और अच्छी भी लगती है। इसीलिए ना बच्चों का भी मैं जब भी उठती हूँ सुबह जल्दी ना, तो बच्चों को ज़रूर भेज देती हूँ कि नहीं जाओ थोड़ा सा। क्या होता है सुबह सुबह जब आप टहलते हो ना, आप देखे होंगे गांव में पहले के लोग जब होते थे तो वो बच्चों को सुबह ही उठा देते थे और भेज देते थे बाहर खेलने के लिए, तो उससे मजबूती आती है। आजकल के बच्चे होते हैं कि लेट तक सोते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, तो ये वाला सिस्टम ना मेरे यहाँ नहीं है। मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि आप रात तक जागो और उसके बाद सुबह लेट तक उठो। तो सबसे पहला होता है कि जो गृहिणी है ना, वो अगर लेट तक सोएगी ना तो उसके बच्चे भी सोएंगे लेट तक, और वो फिर सारा काम लेट ही होगा। तो अगर आप गृहिणी मतलब जो हाउस वाइफ है, जैसे जो माँ है, वो अगर लेट कर उठेगी तो सारा कुछ लेट होगा। अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम अपने बच्चों को भी बोल सकते हैं कि ये वाला अच्छा है और ये बुरा है, आप ऐसे करो। तो इसलिए ना मैं जब उठती हूँ तो बच्चों को तुरंत ही उठाने की कोशिश करती हूँ। अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, फिर भी मैं ये नहीं सोचती कि नहीं तुम लेट तक सो। मेरा कहना आप जल्दी उठो, अपना जाओ एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा घूमो टहलो, उसके बाद आके अपना जो रूटीन है नहाना धोना वो करो, पोछा लगाने में लगी हुई थी, फिर अपना नाश्ता लगा दूंगी ना। थोड़ा सा क्या होता है ना, फिर आप अपना रेस्ट, आप काम नहीं करोगे ना तो लेट नाइट जान नहीं रहती है, तो जब आप काम करने लगोगे ना तो एक्टिव हो जाता है शरीर। तो यही जो हम लोग ताकत सिखा रहे हैं यहाँ पे, मैं पौधों को उनका आगे तक रूटीन बना रहेगा। इसमें अगर अभी वाला कीड़ा लगने लगा है, मैं पता नहीं कुछ भी लगाओ ना बन जाएगा, तो यहाँ पे लगने ही लगता है। तो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत पौधे
बोले हैं तो वो भी दवाई ले आती है, वो मंदिर वाइट वाला कीड़ा होता है ना वो ला देंगे। हस्बैंड यहाँ पे छोड़ा, हस्बैंड तो चले गए थे, बेटी से बोल रही थी, मैं आ गई थी, यहाँ पे लग रहा है पापा से बोलना पड़ेगा। मतलब मंदिर में एक दवाई आती है वाइट वाला, धुल रहे थे कीड़े के लिए, तो पूरा हल्के फूलों को लगता है ना, तो नहा लग जा रहा है, तो बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड छिड़कते हैं, मैं उनसे बोल दूंगी तो ला देंगे, तो मैं यहाँ पे भी छिड़क दूंगी। और मुझे ना यहाँ पे हरियाली थोड़ा थोड़ा पसंद है ना, इसलिए मैं कुछ भी लगाई रहती हूँ कि मुझे बस सिर्फ हरा दिखे यहाँ पे। और अभी मैं कोई नया पौधा नहीं लाई हूँ, जो भी उसमें निकल जाता है रहता है मेरे पास, वो फिर मैं लगाई रहती हूँ। सिर्फ मुझे हरा हरा दिखना चाहिए यहाँ पे। और फूल तो बहुत सारा मंदिर में है, तो फिर उसकी तो कोई वो टेंशन ही नहीं है, कि इसलिए मैं फूल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर में ना बहुत सारे फूल हैं ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, मैंने ब्रश भी कर लिया था और इतने सारे थे, तो मैं सोची चलो फटाफट धो करके मशीन में डाल देते हैं, ड्रायर हो जाएगा। और इसके बाद मैं फिर फटाक से जल्दी से नहा लूँगी। और आज मुझे बाल भी धोना है, क्योंकि कल मैंने ना बाल में तेल लगाया था, सरसों के तेल का मालिश किया था पूरे हाथ पैर में, तब मैं जा कर के अच्छे से, मुझे ना बड़ा आराम मिला एक दिन में ही। और वो भी गैस कच्चे सरसों का जो तेल होता है ना, वो बहुत ही काम करता है। उसी से मसाज मैंने किया था पैरों में, और 3-4 बार हुआ था। बच्चों ने भी कर दिया था ना, कि वो जल्दी से ठीक होना वो देखना चाह रहे थे, वो भी परेशान हो गए थे मेरे को देख करके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के तो जल चढ़ाने। और जल देखिए अभी सूर्य भगवान भी निकले नहीं हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ना बादल है और मौसम ठीक नहीं है, इसी की वजह से नहीं निकले। नहीं तो वो 5:30 या 6 बजे के आसपास तो निकल ही जाते हैं। और यहाँ पे तो 7:30 या 8 बज रहा, 7:30 बजा रहा होगा। लेकिन फिर भी सूर्य भगवान का बिल्कुल अता पता नहीं था। तो चलिए, मेरा कपड़ा भी धुल गया था, ये भी मैंने डाल दिया था। नीचे बेटा पहले आ गया था मेरे से, क्योंकि वो भी नहा धो चुका था। देखिए फूल वगैरह हटा दिया है और मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको रोक के रखा था कि बर्तन भी सारा धुल दिया था, जितना भी भगवान जी के सारे बर्तन होते हैं भोग के, वो सब भी। और यहाँ पे साफ़ सफाई सब कर दिया था। बस मुझे ना फ़ोटो को हटा करके, क्योंकि आज मुझे ना मंदिर गंदा लग रहा था, तो बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी, तो आज मैंने सोचा लगे हाथ कर ही लेते हैं, और बच्चे भी हैं तो मिल के जल्दी हो जाएगा। तो आज मैं इसको मंदिर की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, जिससे ना गंदा लगता है, और जो फूल चढ़ता है वो सब ना फिर पीछे गिर जाता है थोड़ा बहुत। तो फ़ोटो हटा करके ना पोंछो ना, तो वहाँ पे देखिए इतने सारे कचड़े थे। तो मैं लगे हाथ सोच रही हूँ ना अच्छे से कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलता है इधर, आंधी तूफान, तो मंदिर की सफाई तो बार बार हो जाती है। अंदर से हटा करके मैंने नहीं किया था, नवरात्र से ही हुआ था। मैं सोची फटाफट में, इसीलिए मैं रोक के रखी थी और सारा काम किया था। और इनकी ड्यूटी ये है कि मतलब वो फिर सुबह अगर स्कूल नहीं जाते ना, तो मैं लगा के रखी हूँ, नहा धो लेते तो आते हैं, तो मेरी मदद भी हो जाती है और जल्दी से हो जाता है। तो ऐसे ही मिलजुल करके हम लोग काम कर लेते हैं, ऐसे ही मैनेज होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा सा सिखाती भी हूँ, कि क्योंकि अगर किसी दिन ऐसा रहे ना हम लोगों का ना रहे, तो ये आराम से पूरे घर को ना मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो हो सके वो वाला काम ये लोग कर लेते हैं। तो ये सब देखिए, इतना सारा गंदगी निकला था, फिर भी यहाँ मैं अच्छे से जहाँ तक हो सका ना साफ़ सफाई कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया था, सामान को सेट कर दिया था और कट कर दिया, इसलिए वीडियो की बहुत ज़्यादा आप लोगों को लंबा हो जाता है। तो फिर देखने आप लोग अपना टाइम निकाल करके आते हैं, उसके लिए आप लोग का धन्यवाद। अपना 20 मिनट 25 मिनट जो भी देते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक लोग भी अगर मुझे देख लेते हैं, 2 लोग भी, तो मुझे लगता है चलो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। क्योंकि गैस देखिए, कहीं ना कहीं अगर आजकल क्या है ना कि लाइफ में सभी व्यस्त हैं और कोई किसी को वो नहीं देखना चाहता है, फिर आप लोग इतना समय निकालते हैं, तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ़ोटो अच्छे से पोंछ के लगा दिया है। आज कपड़ा भी रेड चेंज, रेड कपड़े की बात ही अलग है ना, तो मैंने इस बार पिंक लगाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, और अभी मैंने रेड लगा दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, फूल भी चढ़ गया। तो यही होता है ना, कुछ भी चेंज कर दो ना तो वाइब बदल जाती है वहाँ की, और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने घर का भी मतलब मंदिर की डीप क्लीनिंग कर दी, फूल भी चढ़ गया था, हस्बैंड आ ही गए थे, और उनको मैंने फल, फिर बीच में जाके बेटा अभी भोग लगा रहा था भगवान जी को, तब तक मैंने फल काट दिया था, क्योंकि उनको पपीता पक गया था, लाए थे तो बोले ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने काट दिया। सच में बहुत ही मीठा था, और जो अभी देसी पपीता रहा ना, वो तो बहुत ही अच्छा आता है, और इतना ज़्यादा पक जाता है ना, तो मतलब मीठा लगता है बहुत ज़्यादा। तो उस कट कर दिया, सब लोग खा भी लिए थे, एक बार का नाश्ता तो हो गया था। फिर भी
फल तो जल्दी से पच जाता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक, क्योंकि ना आलू मेरे को आज पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही थी। पालक भुजिया जो होता है ना आलू डाल के खाने का, वो मन कर रहा था। मुझे और कुछ नहीं खाने का मन कर रहा था, सिर्फ़ यही खाने का मन कर रहा था कि मुझे ना सोंधा-सोंधा कोई भुजिया बना के दे दे। तो मैं सोची लगे हाथ मेरे पास पालक है ही, चलो आज बना लेते हैं। ऐसे तो बच्चे बोल रहे थे पराठा बनाने के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरे को ना भुजिया ही खाना था। मैं बोली उसी को बनाऊँगी, और ये लहसुन और सूखी मिर्च डाल कर के जो मेथी डाल के बनता है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये धीमे-धीमे भूज भी जाता है। तो और इसमें आयरन भी भरपूर होता है, तो इसलिए कभी-कभी खाना चाहिए। अ, तो आज मैंने बना ही लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी। आटा मैंने नहीं गूँथा, मैं अपना सब्ज़ी कट करके छौंक रही थी, तब से बेटी ने फटाक देना आटा गूँथ करके दे दिया था। वो बोल रही थी कि मम्मा हटिए आप, मैं बना दूँगी। लेकिन क्या होता है ना गाइस, वो बहुत धीरे-धीरे, ये हैबिट नहीं है ना, तो वो मैं खड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ और बनाती, तो जब तो अच्छा नहीं लग, मतलब ना मेरे को लगता है मैं इससे जल्दी बना के हट जाऊँगी। तो इसीलिए मैं बोली फटाफट तुम मुझे आधा आटा गूँथ के दे दो और फिर मैं यहाँ पे फटाफट मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और उधर मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था, और सब्ज़ी मैंने थोड़ा-सा ही आप लोगों को लग रहा बनाया है। हाँ, मैंने थोड़ा-सा ही बनाया, क्योंकि वो साग है थोड़ा-सा गल जाएगा, और ना इसलिए बनाया है क्योंकि गाइस मैंने कल शाम को ना कुछ नहीं किया था, लेकिन कटहल आया था, कई दिन से रखा था, अपने ही मंदिर का था, तो मैंने वीडियो तो शूट नहीं किया, लेकिन हाँ, उसकी मैंने पूरी सब्ज़ी बनाई थी रात में, और बड़ा सा था तो मैं सोची ना लगे हाथ बना देती हूँ इकट्ठा, क्योंकि कल अगर मैं उठ पाऊँगी ठीक है, नहीं तो सब्ज़ी बना रहेगा ना तो बच्चे रोटी पराठा बना लेंगे कुछ भी, तो खा लेंगे। लेकिन अभी मैं ठीक थी तो मैं सोची चलो कर ही देती हूँ, और उसके लिए ना मैं बना कर के रख दी थी, तो मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं था, फिर भी मैंने अपने लिए थोड़ा-सा भुजिया बनाया कि जैसे दोनों मिला कर के सब लोग हम लोग खा लेंगे। तो यही है, और मेरा ना थोड़ा मसालेदार खाने का भी कम मन था, मुझे भुजिया ही मन कर रहा था, इसलिए मैंने बनाया। और यहाँ पे मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और ये बर्तन भी जो थे, और जो बर्तन हैं ना वो अभी मैं बाद में धोऊँगी। अभी लगा देते हैं क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, और लगाते हैं फटाफट नाश्ता सबका। और यहाँ पे तो मैं लगा दी थी, सब्ज़ी था, दही था, और दही तो बिल्कुल मेरे को खाना नहीं है, मन तो कर रहा था लेके खा लूँ, लेकिन मेरे को मना भी है, और वैसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मुझे ना पहले से डॉक्टर ने मना किया है। तो यहाँ पे दही और सब्ज़ी और एक और सब्ज़ी हो गई थी, और ये सब चलिए लो देखिए ये है मेरी कटहल की सब्ज़ी, भुजिया और ये दही, इतना ये है आज का हम लोग का नाश्ता। तो थोड़ा हैवी वो था क्योंकि फिर दोपहर का जो भी होगा वो फिर हम लोग देख लेंगे। फिर ये है मेरी थाली, क्योंकि मुझे दही खाना नहीं था और इसीलिए लिया था, और जो भी बचा हुआ था मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, और मैं अब आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। हस्बैंड भी खा रहे हैं क्योंकि उनको बात कर रहे हैं गाइस, इसलिए वो यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग ना टीवी चला के बैठे हैं, तो वो उधर ही बैठे थे। तो मैं बोली चलिए आ जाइए आप भी बात करके, और फिर ना मैं और बेटी दोनों मिल कर के, वो इतना सारा बर्तन था तो मैं हम लोगों ने मिल कर के धो लिया था। मैं धुल लेती और वो अच्छे से माँज लेती है, वो भी धुल भी लेती है, तो मैंने बोली लगे हाथ में सेट कर देती हूँ। और इधर दूध भी आ गया था तो वो भी मैंने चढ़ा दिया था। तो ये सारे काम अभी मेरे सारे कंप्लीट हो गए गाइस। तो ऐसे ही हम अपना मिल-जुल कर के काम को मैनेज कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे अपना, और मैं लगी थी भी नीचे ही जो काम था, और कपड़े थे तो मैं सोची लगे हाथ इसको भी फ़ोल्ड करके रख देते हैं। और ये लोग ट्यूशन भी जाती हैं ना तो अलग चेंज करती हैं, फिर ना आजकल गर्मियों से पसीना मतलब तो फिर चेंज हो जाता है, ऐसे ही कपड़ा कईट हो जाता है आज का। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ना ला करके सुबह-सुबह ही गए थे तो थमा दिए मेरे को ला करके कि जो सामान ख़त्म हो गया है वो ले लो। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या मैं मँगाई हूँ बच्चों को खाने के लिए। क्या होता है ना कि घर में जब कुछ खाने के लिए नहीं रहता है या तो आप कुछ बनाइए, तो रोज़-रोज़ क्या बनाएँगे? तो इसीलिए मैं ये सब, जैसे सत्तू ख़त्म हो गया था तो वो मैंने मँगा दिया था, क्योंकि अच्छा होता है ना पीने के लिए, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने मँगाया है सूखा चना,
भुजा हुआ और भुना हुआ, क्योंकि तेल में नहीं, भुना हुआ चना, और ये है कॉर्नफ्लेक्स, ये बेटी को मेरे पसंद है, और उधर था थोड़ा सा मूंगफली। ये सब चीज़ों को मिला के भी रख सकते हैं। चूड़ा नहीं मिला, नहीं चूड़ा भी रहता है भुना हुआ ना, तब चीज़ें रहती है ना, तो बच्चे जब भी मन करता है उनको स्नैक्स खाने का, तो ये सभी चीज़ें उठा करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे बज गया था गाइस 11। चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।